पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग देखेंगे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल में और हमारे बेसिक चीज़ें जैसे कि डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ऐसी सर्किट्स को सॉल्व करने में और आपके नेटवर्क थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। किसी भी चीज़ का जैसे आप मशीन पढ़ेंगे और कहीं पर भी पढ़ेंगे तो आपको किसी चीज़ का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो आपको डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये सब चीज़ें बारीक चीज़ों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए डिफरेंशिएशन, अवकलन। अवकलन अवकलन मतलब होता क्या है? डिफरेंशिएशन, है ना। डिफरेंशिएशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। डिफरेंशिएशन, अवकलन। अवकलन का मतलब होता है समय के साथ परिवर्तन। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो ये कांस्टेंट हो गया, समय के साथ मैं मूव नहीं कर रहा हूँ और समय के साथ मैंने ऐसा मूवमेंट किया तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी। पोजीशन चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, इसका वेलोसिटी टाइम। डी बाई डी एक्स, इसको डी बाई डी टी से समय के साथ परिवर्तन को दर्शाते हैं, या कई बार इसको डेल्टा बाई डेल्टा टी से भी दर्शाते हैं, है ना। कि कई बार हम लोग इस तरीके से डी बाई डी एक्स डिफरेंट सिंबल्स यूज करते हैं। इन सब का मतलब एक ही है, समय के साथ परिवर्तन, या किसी एक वेरिएबल क्वांटिटी के साथ किसी दूसरे वेरिएबल क्वांटिटी का चेंज, परिवर्तन, उसको हम इसमें देखें। ठीक है, इसके लिए कुछ फार्मूलेस हैं, उसको हमको देखना है। जैसे डी बाई डी एक्स करूंगा अगर कांस्टेंट का अवकलन होता है 0। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं कांस्टेंट का 1, 2, 3 या ए बी सी, इस तरीके से कांस्टेंट लिखते हैं तो कांस्टेंट का मान समय के साथ नहीं बदलता, उसे बोलते हैं हम लोग समय के साथ इसका परिवर्तन शून्य होता है। ठीक है, जैसे कोई वस्तु कहीं पर रख हुई, जैसे ये चाक, ये मार्कर यहाँ पर रखा हुआ है तो ये अगर इसको मैं जब तक इसको नीचे नहीं करूंगा तब तक नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि डिफरेंट क्वांटिटीज रहते हैं कैसे समय के साथ परिवर्तन होता है। यहाँ पर कांस्टेंट का डेरिवेटिव शून्य होता है और इस तरीके से डी बाई डी एक्स करते हैं हम लोग एक्स पावर एन, इसका हो जाएगा एन एक्स पावर एन माइनस 1। और इसी तरीके से अगर अपने को डी बाई डी एक्स करना है ई का पावर एक्स का, तो ई का पावर एक्स का, ई का पावर एक्स में होता है। डी बाई डी एक्स करना है लॉग एक्स का, ये होता है 1 बाई एक्स। ठीक है, अब देखिए आगे डी बाई डी एक्स करना है साइन एक्स का, तो साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स होता है। डी बाई डी एक्स करना है मेरे को कॉस एक्स का, तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ, अब यदि मेरे रूट एक्स का करना है एग्जाम्पल के लिए, तो रूट एक्स का मतलब क्या हो जाएगा? एक्स पावर 1/2। इसका मेरे को क्या करना है? डी बाई डी एक्स करना है। तो देखिए एन में क्या होता है? एन सामने आता है और एक कम हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1/2 सामने आ जाएगा, एक्स पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। 1/2 माइनस 1 करिए क्या हो जाएगा? यहाँ से 1/2 एक्स पावर माइनस 1/2, तो इसको लिख सकता हूँ 1/2 रूट और इसको 2 रूट एक्स। तो यहाँ से रूट एक्स क्या हो जाएगा? 1/2 रूट एक्स। तो इस तरीके से हम अवकलन को करते हैं। तो अवकलन में हमको बहुत सारी चीजें हैं लेकिन हमको बस उतना ही हमको जानना है इस तरीके से। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए ध्यान से। इसके बाद हम आगे देखते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, हमको फंक्शन का भी फंक्शन दिया रहता है, उसको बोलते हैं फलन के फलन का अवकलन, है ना। तो इस तरीके से एक पावर एक्स का बताया था। अब ये ए इसको लेकर जानता हूँ तो पहले इसको मान लेते हैं एक्स। एक्स पावर एन क्या होता है? एन एक्स का पावर एन माइनस 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एन ए एक्स प्लस बी का पावर एन माइनस 1। अब यहाँ पर हमको फिर फलन का फलन है इसलिए इसको फिर से आपको डी बाई डी एक्स करना है। फंक्शन का फंक्शन का इंटीग्रेशन कीजिए एक्स प्लस बी, तो एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन लीजिए। यहाँ से एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट 1 हो जाएगा, तो ये ए बाहर हो जाएगा, तो ए एन ए एक्स प्लस बी का पावर एन माइनस 1 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अगर डी बाई डी एक्स हमको साइन एक्स का करना है, साइन ए एक्स का करना है, तो साइन एक्स का जानते हैं, साइन एक्स का जानते हैं, तो ये हो जाएगा ए साइन ए एक्स। इसी तरीके से डी बाई डी एक्स करना है
कॉस ए एक्स का तो क्या हो जाएगा ए माइनस ए साइन ए एक्स, ये कॉस हो जाएगा कॉस ए एक्स। इसी तरीके से अगर डी बाई डी एक्स करना है से टेन एक्स का टेन ए एक्स का ये हो जाएगा ए सेक स्क्वायर एक्स। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आपको याद रखना है। इसके बाद यदि मैं देखूं अगर डी बाई डी एक्स करना है हमको ई का पावर ए एक्स का, ये हो जाता है ए सामने आ जाएगा ई का पावर ए एक्स। अब डी बाई डी एक्स करना है मेरे को लॉग ए एक्स का, देखिए तो लॉग एक्स क्या होता है वन बाई एक्स, एक्स कितने का है ए एक्स इंटू डी बाई डी एक्स। आप फलन के करना है ना, फलन के का देखिए लॉग एक्स क्या होता है ए वन बाई एक्स होता है तो वन बाई एक्स। अब फलन का मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, एक्स का एक्स बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा है ना वन बाई ए एक्स है ना। एक्स मतलब एक्स का एक्स रिलेटेड वन होता है, यहाँ से ए इंटू वन बचेगा, ए से ए कट गया तो एक्स का वन बाई एक्स होता है। याद रखिए लॉग एक्स का वन बाई एक्स ही होता है, ए एक्स नहीं होता। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आपको याद रखना है जो आपको सर्किट को सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग दो फलनों के मल्टीप्लिकेशन का, दो फलनों के गुणनफल का अवकलन है ना। जैसे डी बाई डी एक्स करना है मेरे को फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस फर्स्ट सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड और ये डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। तो ये होता है आपका दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। अगर इसी तरीके से मुझे देखना है दो फलनों के, अब इसका देखते हैं भागफल का अवकलन। भागफल का अवकलन करना है, जैसे कि अगर मेरे पास डी बाई डी एक्स दिया है, हमको पी बाई क्यू दिया है या फर्स्ट फंक्शन अंश बटे हर दिया है ना, तो कैसे करेंगे उसको है ना, देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा हर, इसको अगर मैं बोलूंगा अंश और इसको हर, तो ये होता है हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश गुणा हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर है ना, हर का स्क्वायर। या इसको अगर फर्स्ट और सेकंड तक मान लिखो तो सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड बाय डिवाइड बाई सेकंड का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको याद रखने हैं ये जो फार्मूलेस हैं उसको। चलिए इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल बनाते हैं, इससे आपको इस फार्मूले को याद रखने में, इस फार्मूले को आप नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब देखिए जैसे कि मेरे को एग्जांपल दिया है एक्स ई का पावर एक्स का मेरे को डिफरेंशिएशन करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ई का पावर एक्स। तो देखिए फलन के ये क्या है, दो फलनों के मल्टीप्लीकेशन, ये फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन, मैं किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड मान सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए फर्स्ट अगर एक्स है एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स प्लस सेकंड, सेकंड मतलब क्या है यहाँ पर ई का पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का क्या है एक्स है, यहाँ से एक्स ई का पावर एक्स अभी बताया हूँ आपको, ई का पावर एक्स ही होता है प्लस ई का पावर एक्स कॉमन और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1, यहाँ से ई का पावर एक्स दोनों से कॉमन निकल जाएगा तो हो जाएगा एक्स प्लस 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतना इजी रहता है, आपको बस फार्मूले में पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। आप इसके लिए 12th का बुक देख सकते हैं, 12th के बुक में आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बेसिक्स मिल जाएंगे। आप एक बार उसको देख के कुछ प्रॉब्लम्स उसमें से कर सकते हैं, और जो नहीं बनेगा उसको यहाँ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से। चलिए अब आगे देखते हैं। एक होता है मैक्सिमम थ्योरम। आप
कई बार हमको इंजीनियरिंग में मैक्सिमम टर्म यूज होता है, जैसे कि हमको मैक्सिमम इफिशियंसी निकालना पड़ता है, कई बार मैक्सिमम पावर निकालना पड़ता है। तो इस कंडीशन को कैसे निकालते हैं? तो याद रखिए मैक्सिमम थ्योरम यूज करते हैं हम लोग। किसी भी चीज का मैक्सिमम निकालने के लिए हम मैक्सिमम थ्योरम यूज करते हैं। वो क्या होता है, किसी भी चीज का अगर जैसे एक्स क्वांटिटी है, अगर इसको मेरे को अधिकतम मान चाहिए, जैसे कि एक पत्थर है, पत्थर को मैं ऐसे थ्रो करता हूं तो ये मैक्सिमम कितना हाइट गया ये निकालना है। तो कैसे निकालता हूं? किसी भी चीज का मैक्सिमम निकालना है तो मैक्सिमम जैसे इसको फेंक रहा हूं इस तरीके से, तो इस तरीके से जैसे कि एक केप है, इस केप को मैं ऐसे फेंका तो ये मैक्सिमम हाइट तक गया। तो उसके बाद क्या हुआ, देखिए एक हाइट तक जाने के बाद ये रुक जाएगा कुछ सेकंड के लिए, उसके बाद रुकने के बाद फिर ये इस तरीके से गिरेगा। इसको बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। तो इसको फॉलो करता है। अगर इसको मैं एक्स वेलोसिटी मानूं इसका, या वी वेलोसिटी मानी, तो वेलोसिटी से ऐसे जाते जाएगा इसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम होता है और इस पॉइंट पे आगे वेलोसिटी इसको जीरो हो जाएगा कुछ समय के लिए, फिर ये वेलोसिटी नेगेटिव तरफ बढ़ेगा। मतलब मैक्सिमम पॉइंट में अगर मैं बोलूं कि डी बाई डी टी समय के साथ उसके वेलोसिटी में परिवर्तन कितना होगा, जीरो हो जाएगा। यहां बोलूं समय के साथ मैक्सिमम पॉइंट में वेरिएशन जीरो हो जाता है। तो किसी भी चीज का मैक्सिमम निकालने के लिए हमको डेरिवेटिव करना पड़ता है। इसलिए हम ये जो बेसिक्स है मैथमेटिक्स के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। इसके बाद मैं आपको इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक्स बताऊंगा, है ना। और जो आते जाएगा मैं उसको उसी के साथ बताते जाऊंगा आपको। तो ये फार्मूलेस है, इसको आप फार्मूला कॉपी में या चैप्टर 1 बेसिक करके आप नोट करते जाइए फार्मूलेस को। और आगे देखिए मैं इसके बाद बता रहा हूं आपको इंटीग्रेशन के बेसिक्स। समाकलन जो है अवकलन का विपरीत है। जितना चीजें हम लोग अवकलन में किए थे जस्ट उसका अपोजिट करेंगे। जैसे देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ हमने किया था साइन एक्स, तो ये क्या आया था, कॉस एक्स आया था। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें, इसको इंटीग्रेशन का सिंबल ये है हमारा, और इस तरीके से एफ एक्स जो फंक्शन है उसको अगर इस तरीके से लिखते हैं डी एक्स, तो ये हमारा कैपिटल एफ एक्स ऐसे करके, तो ये है हमारा इंटीग्रेशन का तरीका। तो ये इंटीग्रेशन अगर dx है तो इसका अपोजिट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा sin x। तो cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा sin x आएगा। तो इस तरीके से हमको याद रखना है cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा sin x। इसी तरीके से अगर sin x का इंटीग्रेशन करना है मेरे को तो ये हो जाएगा हमारा माइनस cos x। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं देखा तो tan x का क्या था, sec स्क्वायर x आया था डिफरेंशिएशन। तो अगर इंटीग्रेशन करूंगा मैं sec स्क्वायर x का, है ना, dx, तो ये जाएगा हमारा tan x। अब अगर 1/x log x का 1/x है तो 1/x का dx करूंगा क्या हो जाएगा log x। इसी तरीके से अगर e power x का तो e power x ही आया था, तो e power x का e power x होगा। अगर x power n का मेरे को इंटीग्रेशन करना है dx तो क्या हो जाएगा x power n plus 1/n+1। ठीक है, और देखिए इस तरीके से और बहुत सारे फार्मूले हैं, जैसे sec x tan x, है ना। sec x tan x का होता है हमारा sec x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो sec x tan होता है इसका, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा sec x। इसी तरीके से अगर इंटीग्रेशन sec x cosec x into cot x करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस cosec x, है ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, बेसिक चीजें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे को यहाँ पर करना है फलन के फलन का, है ना, फंक्शन के फंक्शन का फलन के फलन का आप समाकलन करने में, तो देखिए जैसे फंक्शन ऑफ ए एक्स है, इसका इंटीग्रेशन dx करना है हमको, तो हो जाएगा फंक्शन ऑफ ए एक्स का इंटीग्रेशन डिवाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स। इस तरीके से करते हैं। जैसे कैसे करेंगे देखिए, अगर मेरे को cos ए एक्स का मेरे क्या चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए, तो
क्या करेंगे, cos x का देखिए, cos ax का क्या होता है हमारा, cos ax का क्या होता है, sin ax तो होता ही, डिवाइड बाई ax का डिफरेंशिएशन d by dx ऑफ ax, तो ये हो जाएगा हमारा sin ax डिवाइडेड बाई ax, है ना। उसी तरीके से ये माइनस, अगर ये sin ax का करना है मेरे को, तो ये cos ax बाई ये हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मेरे को यहाँ पर करना है e का पावर ax का, तो ये क्या हो जाएगा, e का पावर ax डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा, वहाँ मल्टीप्लीकेशन बाई ये हो रहा था, यहाँ डिवीजन बाई ये होगा, यहाँ पर log ax है ना, अगर ax है 1 बाई x है तो इसका log ax होगा ना, इसका तो x ही होता है, और sec ax है तो इसका हो जाएगा 10 ax बाई a। तो यहाँ पर डिवीजन में होता है, बस हमको इसको याद रखना है, हमको डिवीजन में डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिक्स कुछ है ना, जो इंटीग्रेशन में हमारा यूज होगा। चलिए आगे देखते हैं हम, आगे देखते हैं इसको। अगर मेरे को दो फलों का गुणनफल का समाकलन करना है, जैसे कि इंटीग्रेशन करना है फर्स्ट इंटू सेकेंड dx, क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन। तो ये हमारा दो फलनों के गुणनफल का समाकलन है। एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं कि पावर x इंटू एक्स है। अब यहां पर हम किसी को भी पहला फलन और दूसरा फलन नहीं मान सकते, इसको मानने के लिए आपको आइलेट रूल का यूज करना पड़ेगा। आइलेट रूल ये होता है इस तरीके से, शॉर्टकट है ठीक है। आई मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि ये हो जाएगा x इनवर्स साइन इनवर्स x, इस तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लॉग, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक, है ना। लॉग मतलब लॉग ax या लॉग a, इस तरीके से लॉग x वाला, या अलजेब्रा मतलब x y z इस तरह का। ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइन कॉस टेन, ये सब। एक्सपोनेंशियल मतलब e का पावर x या a का पावर x। तो ये जो चीजें हैं उसको मैं इस वरीयता क्रम में, इस प्रेफरेंस ऑर्डर में मैं इसको मानता हूं। अगर इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसको हमको पहला मानना पड़ेगा, लॉग है तो उसको पहला मानना पड़ेगा, अलजेब्रा है तो उसको पहला मानना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री है तो इसको, एक्सपोनेंशियल है इसको। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो इस क्रम में सबसे पहले कौन आ रहा है हमारा, अलजेब्रा वाला आ रहा है, ठीक है। तो आइलेट रूल से देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर अलजेब्रा वाला पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल वाला बाद में आ रहा है। तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन हमको मानेंगे, ये वाला हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये वाला हो जाएगा सेकंड फंक्शन। तो ये चीज इसमें ध्यान से देखना है आपको, तो ये इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे हम इसको बनाते हैं। देखिए फर्स्ट फंक्शन देखिए, यहाँ पर क्या है, अगर ये फर्स्ट फंक्शन है तो x इंटीग्रेशन ऑफ पावर x dx माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा x dy dx इंटू सेकेंड इंटीग्रेशन सेकेंड e का पावर x dx। अब पूरे का इंटीग्रेशन, पूरे का इंटीग्रेशन dx, यहाँ से x e का पावर x क्या होता है, पावर x होता है माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1, तो 1 e का पावर x का फिर से e का पावर x dx, e का पावर x का फिर e का पावर x होता है e का पावर x माइनस e का पावर x, यहाँ से आ जाएगा e का पावर x का निकल जाएगा x माइनस 1, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको फार्मूले को याद रखना है, फिर आपसे क्वेश्चंस बन जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल, है ना, आपको करना है। 12th का बुक ले लीजिए, बढ़िया से कीजिए उसको, एग्जाम्पल्स को, जो समझ नहीं आ रहा है मेरे से पूछिए, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। उसके बाद आपको थर्ड लेक्चर में मैं आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप थर्ड लेक्चर के लिए तैयार रहिए। पहले ये सब बेसिक्स को याद रखिए, क्योंकि वहाँ पर अगर टर्म्स यूज हो रहा है और आप बोल रहे हैं कि मेरे समझ नहीं आ रहा है तो ये गलत है। आपको मैथमेटिक्स का पूरा बेसिक्स होना चाहिए। मैथमेटिक्स के बिना आप कोई भी सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ सकते। इंजीनियरिंग की मैथमेटिक्स का आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा जरूरी है।
और आपको अगर इलेक्ट्रिकल थर्ड सेम में है आप, तो आपको बुक्स सबसे पहले जो बता रहा हूँ वो आपके पास होने चाहिए। 11th-12th का मैथमेटिक्स का बुक, दूसरा आपके पास 12th का फिजिक्स का बुक होना चाहिए। इतना आपके पास बेसिक होने ही चाहिए, उसके बाद आप आराम से इसको पास कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि और क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं। जनरली हम एक चीज़ बचा हुआ है हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का बहुत ज़्यादा यूज होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, जिसके बेसिक्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। तो चैनल को जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, ताकि जो अभी क्लास नहीं लग रहा है इस ड्यूरेशन में उनके तक ये क्लास पहुँच पाए और लोग घर बैठे ही अपने पढ़ाई को जारी रख सकें। तो थैंक यू।